अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अली है। रिसेंटली मैंने एफसीपीएस पार्ट 1 का एग्जाम दिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू पास इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमें एफसीपीएस पार्ट 1 के लिए कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, और हम इस वीडियो के अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हमें रफीउल्लाह और एफके यूज करना चाहिए, और स्पेशली हमें कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एफसीपीएस पार्ट 1 पहले अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते। चलें, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एफसीपीएस पार्ट 1 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए, एफसीपीएस पार्ट 1 इज डिवाइडेड इनटू टू पेपर्स, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पेपर 1 भी 100 बीसीक्यूज का होता है एंड पेपर 2 इज आल्सो 100 BCQs एंड वी हैव अराउंड 200 क्वेश्चंस जो कि हमें 2 आवर्स का टोटल टाइम दिया होता है एंड वी हैव नो नेगेटिव मार्किंग इन दैट पेपर। इसलिए स्टूडेंट्स नीड टू सॉल्व ऑल द BCQs और ऑल द MCQs। The passing ratio of FCPS Part 1 is 75% and it is calculated in combinedly, दोनों पेपर्स का स्कोर कंबाइन किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि आपको पेपर 1 अलग पास करना है, पेपर 2, इट इज नॉट लाइक दैट। एग्जाम का स्केड्यूल सीपीएसपी अपने वेबसाइट पे अनाउंस करती है और ये अराउंड 3 to 4 टाइम्स अ ईयर होता है, बट एक स्टूडेंट को मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स अलाउड हैं पर ईयर। अब अगर हम बात करें कि पेपर 1 में क्या आ रहा होता है, तो देखें, सीपीएसपी डिफाइन करता है कि पेपर 1 में बेसिक साइंसेस ज्यादा टेस्ट होती हैं, जिसमें बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम, पैथो, फार्मा और माइक्रो एंड इम्यूनो इंक्लूडेड है। और ये ज्यादातर बेसिक साइंसेस का पोर्शन कवर करते हैं जो कि हम फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ द एमबीबीएस में पढ़ रहे होते हैं। वाइल पेपर 2 के लिए ज्यादातर अब रिसेंट चेंजेस इन द पेपर पैटर्न के बाद ज्यादातर पेपर 2 में क्लिनिकल सिनेरियोज आते हैं, और इसके लिए हमें मास्टर करनी होगी पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिजीजेस। वो ज्यादातर हमें क्लिनिकल सिनेरियोज में टेस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि एफसीपीएस का टोटल स्टडी प्लान कितने मंथ्स का हो सकता है और उसमें से कौन से रिसोर्सेज हमें यूज करने हैं, तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक प्रिंसिपल दैट देयर इज नो शॉर्टकट। We at least need around 3 to 4 months for complete FCPS preparation. पहले ये हुआ करता था कि स्टूडेंट्स पास पेपर्स करके जाते थे, रफीउल्लाह पढ़ के जाते थे और वो आसानी से पेपर पास कर लेते थे। But now the exam pattern and things have changed a lot, and we need a preparation of around 3 to 4 months in order to pass. Otherwise, you are seeing the FCPS passing ratio, which is around 10 to 15%. For that, मैंने पूरे स्टडी प्लान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक प्री डेडिकेटेड फेज है जिसके अंदर योर मस्ट रिसोर्स इज फर्स्ट एड फॉर द यूएसएमडी स्टेप 1। अदर रिसोर्सेज आर ऑप्शनल और हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, विच आर बीआरएस, पेथोमा एंड इरफान, एंड इट विल टेक अराउंड 2.5 to 3 months depending upon your level of preparation and your level of time. Then we have dedicated phase which I have like 1.5 months उसके लिए मैंने रखे हैं, एंड यू नीड रफीउल्लाह एंड यू नीड पास पेपर्स के जो रिसोर्सेज हैं, जिसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप मेडिवर्स ऐप यूज कर रहे हैं या एसके के पास पेपर्स यूज कर रहे हैं। देन द लास्ट फेज इज लाइक 1 वीक जिसके अंदर आपको रैपिड रिवीजन करनी होगी, कुछ शॉर्ट नोट्स आते हैं, इसके अलावा आपको फर्स्ट एड और रफीउल्लाह दोबारा से रिवाइज करना होगा, और उस अटेम्प्ट के जो बीसीक्यूज हैं उनको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टडी प्लान। सबसे पहले हमारा डेडिकेटेड फेज आता है एंड आई हैव put the time for dedicated phase. It is around 2.5 months to 3 months depending upon how much hours you are studying for the FCPS पार्ट 1। देखें, तो जो मेजर रिसोर्स है वो मैंने कौन सा रखा हुआ है, फर्स्ट एड फॉर द यूएसएमडी स्टेप 1। व्हाई? बिकॉज ज्यादातर कैंडिडेट्स जब तब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एफसीपीएस पार्ट 1 की जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, या तो फिर पोस्ट हाउस जॉब या ड्यूरिंग दी हाउस जॉब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। एंड दिस बुक आपकी एक बहुत अच्छी रिवीजन कराता है फ्रॉम द basic anatomy and physiology to the pathophysiology of the disease, and even this book has the pharmacology needed for the FCPS part 1। and almost इसके अंदर there are two basically portions जिसके अंदर हम biochemistry and immunology भी कवर कर रहे होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि फर्स्ट एड को करना किस तरह से है, तो आई वुड सजेस्ट स्टार्टिंग फर्स्ट एड फ्रॉम द सिस्टम्स।
सबसे पहले आपने किस तरह से फर्स्ट एड को करना होता है। फर्स्ट एड के आप कोई भी वीडियोस एड कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, यू कैन ट्राई बीएनबी बूट कैम्प और यू कैन वॉच माय वीडियोस अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल। करना किस तरह से होता है, सबसे पहले हमें फॉर सपोज वी आर स्टार्टिंग विद रेस्पिरेटरी मॉड्यूल, हमें क्या करना होता है, 2 से 3 पेजेस को एक प्री रीड देनी होती है। देन आप कोई भी वीडियो लेक्चर देख लें, दैट कैन बी एनी बूट कैंप और बीएनबी और इवन माय वीडियोस। देन आपने क्या करना है, आफ्टर टेकिंग द लेक्चर देन सेकंड रीड देनी है। एंड अल्टीमेटली व्हेन यू कंप्लीट अ मॉड्यूल लाइक दिस, अल्टीमेटली आपने फिर एक और रीड देनी है उस कंप्लीट मॉड्यूल को, और इसी तरह से आपने पूरी फर्स्ट एड खत्म करनी है। ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा तो सर्जरी का पेपर है, हमारा तो मेडिसिन का पेपर है, तो हमें डर्मा नहीं करनी चाहिए, हमें बायोकेम नहीं करनी चाहिए, क्या हम न्यूरो पूरी करें। तो लुक, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जो कि एफसीपीएस पार्ट 1 फेल कर रहे होते हैं, अबाउट 1 to 2%। तो आई वुड सजेस्ट कंप्लीटिंग द होल फर्स्ट एड, कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना। इट विल नॉट टेक मोर देन लाइक 1 to 2 days अगर आप एक पोर्शन छोड़ रहे हैं किसी भी मॉड्यूल के अंदर। बट अगर उसमें से एक भी बीसीक्यू आ गया तो इट विल कॉस्ट यू एन अटेम्प्ट, और आपके 3 से 4 महीने इसी वजह से जाया होंगे, एंड इट विल कॉस्ट यू अ लॉट, लाइक आपको एग्जाम फी भी दोबारा भरनी पड़ेगी। The other resources आप जो एड कर सकते हैं, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन और दीज आर नॉट द मस्ट डू रिसोर्सेज इन द प्री डेडिकेटेड फेज। इफ यू थिंक कि आपकी फिजियो वीक है तो आपको बीआरएस फिजियोलॉजी एड करनी चाहिए, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको इरफान मसूद मेडिसिन करना चाहिए। द रीजन बिहाइंड दैट कि फर्स्ट एड इतनी ज्यादा अच्छी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन एंड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कवर नहीं करता, जो कि एफसीपीएस पार्ट 1 के पेपर 2 में, जिसमें मैंने शुरू में बताया कि जिसमें ज्यादातर क्लिनिकल सिनेरियोज आते हैं, तो वो इतना ज्यादा अच्छा कवर नहीं करता। तो यू कैन एड इन दिस प्री डेडिकेटेड फेज विच बुक, इरफान मसूद मेडिसिन। अगर आप लोग फर्स्ट एड अच्छे से कर रहे हैं, फॉर सपोज यू आर ऑलरेडी डन विद द रेस्पिरेटरी मॉड्यूल फ्रॉम द फर्स्ट एड, आपको क्या करना है, वो फर्स्ट एड में से पर्टिकुलर मॉड्यूल करके फिर जस्ट आपको एक रीड देनी है इरफान मसूद के रेस्पिरेटरी मॉड्यूल को। एंड बिलीव मी, आपने अगर फर्स्ट एड बहुत अच्छे से किया हुआ है तो इट विल नॉट टेक मोर देन 1 to 2 days to complete a module. So through this approach you can like complete the whole first aid and Irfan Masood medicine in just 2.5 to 3.5 months. अब why this pre-dedicated phase is so important? देखिए, हम जो है वो ज्यादातर एफसीपीएस की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करते हैं, या तो हम हाउस जॉब कर रहे होते हैं या पोस्ट हाउस जॉब, तो हम ज्यादातर मोस्ट ऑफ द चीजें भूल चुके होते हैं। एंड इफ अगर हम क्या करें, डायरेक्टली शिफ्ट हो जाए रफीउल्लाह पे और एफके पे, दैट इज द मेजर रीजन बिहाइंड दोज 1 2 3 बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स स्टूडेंट्स को लग रहे होते हैं। एंड द मेजर इशू इज कि उनकी बेसिक्स ही रिवाइज नहीं होती, उनकी बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं होती, एंड दैट कॉजेज दैट डैमेज, जो कि स्टूडेंट्स लॉट्स ऑफ मंथ अपने जाया कर रहे होते हैं, अटेम्प्ट्स पे डिफरेंट फी जाया कर रहे होते हैं, एंड अल्टीमेटली दो सब्सक्रिप्शंस उनको बहुत ज्यादा कॉस्ट करती हैं। एंड इससे भी ज्यादा ये अटेम्प्ट्स स्टूडेंट के मेंटली और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी गिरा रहे होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फेज आता है प्रिपरेशन का, विच इज द डेडिकेटेड फेज। तो यू विल नीड इन डेडिकेटेड फेज, आपको 2 रिसोर्सेज चाहिए होंगे, एंड इट विल नॉट टेक अराउंड मोर देन लाइक इट विल टेक अराउंड 1 to 1.5 months, and those resources are रफीउल्लाह और मेडिकाल या मेडिवर्स एप, या फिर एफके के पास पेपर्स, जो भी आप यूज करना चाहें। व्हाट इज रफीउल्लाह बेसिकली, कि ये एक बुक है जिसके अंदर पिछले 10 से 15 सालों के पास पेपर्स ऑथर ने वन लाइनर करके लिखे हुए हैं, और जहां ऑथर ने जरूरत समझी है उन पॉइंट्स को थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिखा हुआ है। तो यू शुड मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन अ बुक और बिटवीन अ, आई वुड से रफीउल्लाह, कि जो बेसिकली क्या है, एलेबोरेटेड फॉर्म है, वन लाइनर फॉर्म है पास पेपर्स का। और ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन कहां से शुरू कर रहे होते हैं, इसी रफीउल्लाह से करते हैं, एंड दैट इज द मेजर मिस्टेक इन देयर प्रिपरेशन फॉर द एफसीपीएस पार्ट 1। और व्हाट इज द लाइक बेसिकली एसके, एसके इज बेसिकली एक बुक बनी हुई है जिसमें वो लास्ट अटेम्प्ट के पास पेपर्स हैं, उसकी सीरीज आती है 20 21 फिर 22, और अभी एक नया वर्जन है, एंड एवरीवन इज रिकमेंडिंग दैट मेडिवर्स एप, हर अटेम्प्ट के उसके अंदर आपको पास पेपर्स मिल रहे होते हैं फॉर एवरी स्पेशलिटी। अब आपने इस फेज को किस तरह से कैरी आउट करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें आपने किस तरह से करना है। व्हेन यू लाइक कंप्लीट द होल फर्स्ट एड, आपकी एक बार पूरी हो गई, यू आर लाइक
आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो गई है, यू ऑलरेडी नो द बेसिक्स, आई वुड सजेस्ट, या मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने फॉर सपोज जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ है एफसीपीएस का, उसमें से मैंने एक पेपर उठाया। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना है पूरा, जो एक आपका मैं बोलूं एक जो पूरा पेपर है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, यू विल नो कि वेयर यू आर स्टैंडिंग इन योर प्रिपरेशन, व्हाट आर योर वीक सब्जेक्ट, व्हाट रियली नीड्स इंप्रूवमेंट। और इस तरह से आपका एक एक्टिव लर्निंग हो रही होगी कि किस तरह से मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, मेरे सिस्टम्स कौन से वीक हैं, और मुझे किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, रफीउल्लाह कर रहे होते हैं, देन मेडिवर्स या मे बी पास पेपर्स कर रहे होते हैं, और उनको रियलाइज ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि ज्यादातर कीज अवेलेबल होती है, या फिर वो विदाउट इवेल्युएटिंग देयर मार्क्स वो क्या कर रहे होते हैं, वो सारे पास पेपर्स को हल कर रहे होते हैं, एंड अल्टीमेटली दे डोंट नो कि उनके सिस्टम्स कौन से वीक है। तो थ्रू दिस मेथड, एक तो आपको यू आर स्टार्टिंग द डेडिकेटेड फेज, सो यू विल नो कि आपकी 50% है, आपकी 60% आ रही है, आपकी 70% आ रही है। तो थ्रू दिस वे यू विल नो कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड अप कर रही है, एंड यू विल नो कि आपका सिस्टम कौन सा वीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस तरह से एक पेपर करें, किसी भी जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ है किसी भी एक शिफ्ट का, देन आपने क्या करना है, जो उसमें से आपको लगे कि सबसे आपके वीक सिस्टम्स हैं, स्टार्ट रीडिंग दो सिस्टम्स फ्रॉम द रफियुल्लाह। इस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन को इंटीग्रेट करना है। जैसे ही आपने रफियुल्लाह से वो एक दो सिस्टम रीड कर लिए, देन फिर आपने दूसरी शिफ्ट का पेपर देना है। देन दोबारा आपने एवेल्युएट करना है कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं कौन सी चीजें ज्यादा भूल रहा हूँ, आया मेरी पीसीक्यूज हल करने की सॉल्व करने में इशू है, या मेरा नॉलेज गैप है। एंड एट दिस पॉइंट आपको क्या करना है, इफ यू थिंक कि आपका कोई सिस्टम वीक है, तो आपने जल्दी से उसको फर्स्ट एड में से रिवाइज करना है। अगर आप देख रहे हैं आपका पेपर 2 वीक है, तो आपने इरफान मसूद से उन पर्टिकुलर सिस्टम्स को रीड आउट करना है। एंड इफ यू थिंक योर फिजियो इज वीक, तो दिस डेडिकेटेड फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन आप वो पर्टिकुलर फिजियो के सिस्टम्स आप बीआरएफ में से कर सकते हैं। तो थ्रू दिस अप्रोच यू आर इवेल्युएटिंग योर सेल्फ थ्रू आउट द जर्नी। एंड इसी तरह से आपने क्या करना है, फिर रफीउल्लाह पढ़ा एंड अटेम्प्ट एक पेपर सॉल्व किया। फिर आफ्टर कुछ सिस्टम्स आपने रफीउल्लाह से किए, फिर आपने एक अटेम्प्ट पेपर का किया, एंड अल्टीमेटली यू विल सी कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जैसे ही आपकी 75% से प्रोग्रेशन अच्छी हो जाए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम्स। एंड थ्रू दिस टेक्निक आपने क्या करना है, एटलीस्ट जो लास्ट 2 अटेम्प्ट है, आई वुड रिकमेंड नॉट डूइंग ऑल द पास पेपर्स। I would say the last 2 to 3 attempts are more than enough. And you, if you have you are seeing you have less time, तो I would recommend कि last 2-3 attempts के सिर्फ मेडिसिन के पेपर्स करें। और through this evaluation you would know कि आप क्या एग्जाम पास कर भी सकते हैं या नहीं, एंड यू विल नो कि आपको ये अटेम्प्ट देना भी चाहिए या नहीं। एंड थ्रू दिस स्ट्रेटेजी, वो जो एक सेटबैक होता है आफ्टर अटेम्प्ट, वो जो आई वुड से जो कॉस्ट लग रही होती है, जो अटेम्प्ट्स लग रहे होते हैं, थ्रू दिस टेक्निक यू कैन अवॉइड दोज सर्कमस्टेंसेस। नाउ कुछ लोग इस तरह से रिकमेंड कर रहे होते हैं कि भाई आप पहले फर्स्ट एड का सिस्टम करें, फिर रफीउल्लाह करें, एंड अल्टीमेटली मेडिकॉल एप या मेडिवर्स जिसका नाम है उसमें से उस पर्टिकुलर सिस्टम के जो है वो बीसीक्यूज कर लें। दैट अप्रोच मे सूट सम स्टूडेंट, बट जो मैंने अभी अप्रोच बताई, दैट हेल्प मी अ लॉट। आई एम नॉट सेइंग कि वो अप्रोच गलत है, बट आई एम सजेस्टिंग कि थ्रू दिस अप्रोच यू वुड रियली नो, आपकी एक एक्टिव लर्निंग हो रही होगी थ्रू यूएसएमएलई जर्नी। जिन्होंने यूएसएमएलई दिया होगा उनको जरूर पता होगा कि ड्यूरिंग द फाइनल स्टेजेस और डेडिकेटेड फेज ऑफ द प्रेप, वो लोग एनबीएमई कर रहे होते हैं, और एनबीएमई हमें बताती है कि हमारी परसेंटेज कितनी आएगी अराउंड जो एक एस्टिमेटेड रियल एग्जाम में, हमारे सिस्टम्स कौन से वीक हैं, हमें किस चीज पे ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, और इस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं। फॉर सपोज वी हैव ऑलरेडी मास्टर्ड द सीवीएस और रेस्पिरेटरी में भी रिप्रो, और हम बार बार उसी को पढ़ रहे हैं, और हमें पता ही नहीं है कि हमारी बेसिक फिजियोलॉजी वीक है, या बेसिक एनाटॉमी वीक है, या मे बी हमारा जीआईटी वीक है। तो थ्रू दिस अप्रोच you will know your weaknesses before even taking your exam.
नाउ कम्स द थर्ड फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, जो कि मैंने नाम दिया हुआ है रैपिड रिवीजन फेज, और उसके लिए मैंने 1 वीक रखा हुआ है। वाई 1 वीक? इसके अंदर आपको क्या करना होता है, जो लास्ट वीक ऑफ योर प्रिपरेशन है, आपको जो आपने पिछले 2 से 3 महीनों में मेहनत की हुई है, जो आपने फर्स्ट एड पढ़ा है, जो आपने रफीउल्लाह पढ़ा है, उसकी आपको एक रैपिड गो थ्रू देना है, और वो पूरा एक दोबारा से आपका रिवाइज हो जाएगा, और वो नॉलेज आपको एट द डे ऑफ एग्जाम्स काम आ रही होगी। एंड दिस रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अंडर एस्टिमेट दिस रिवीजन। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आखिरी वीक में आप लोग जरूर रफीउल्लाह और फर्स्ट एड को एक रीड दे दें। अदर थिंग मैंने यहाँ पे जो मेंशन की है, करंट अटेम्प्ट के बीसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं। एज यू ऑल नो कि एफसीपीएस डिफरेंट शिफ्ट्स में चल रहा होता है एंड डिफरेंट डेज में चल रहा होता है। तो इफ यू आर लकी इनफ कि आपका एग्जाम दूसरे, तीसरे या चौथे दिन में है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि उस अटेम्प्ट के दौरान जो बीसीक्यूज आपको ग्रुप्स में मिल रहे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ मे बी चैट जीपीटी, यू शुड प्रैक्टिस देम। लेकिन डू नॉट प्रैक्टिस देम ब्लाइंडली। यू शुड लर्न दोज टॉपिक। आपको जो है वो टॉपिक सीखनी चाहिए। व्हाई द करेक्ट इज करेक्ट, व्हाई द इनकरेक्ट इज इनकरेक्ट इन दैट पर्टिकुलर बीसीक्यू। एंड द लास्ट थिंग, आपको कुछ नोट्स आ रहे होते हैं which are the one liners. These notes are basically taken from the first aid, जो कि आपको कई पेड ग्रुप्स पे भी मिल रहे होते हैं, कुछ पेजेस पे भी मिल रहे होते हैं। इस नोट्स में जैसे कि एक नोट आ रहा होता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द सीपीएसपी, मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस ऑफ द सीपीएसपी। तो ये एक बार आपको जरूर रिवाइज करना चाहिए। ये आजकल तो इतने ज्यादा रिपीट नहीं हो रहे, बट दे विल नॉट take more than like 1 to 2 hours. Now that concludes our session on FCPS Part 1 preparation. And if you need those short notes or if you need BNB video links, you can comment your email. I will provide those links and those short notes. And if you liked this video, please subscribe to my channel. And if you have any questions, you can ask in the comment section. Thank you so much.